पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुगलिया घोषणा पत्र जारी हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुगलिया घोषणा पत्र जारी करके ये साफ तौर पर बता दिया है कि हिंदुओं पर पश्चिम बंगाल में अत्याचार होगा, हिंदुओं का जबरदस्त उत्पीड़न होगा और मुसलमानों को संरक्षण मिलेगा। ममता बनर्जी के घोषणा पत्र में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि सीएए, एनआरसी, यूसीसी किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने पूरे दावे के साथ ये कहा है। अब आप समझ लीजिए, ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि भाजपा जो है संविधान का मखौल उड़ाती है, भाजपा संविधान को मानती नहीं, भाजपा संविधान को मिटा देगी, खत्म कर देगी। लेकिन ममता बनर्जी वहीं पर संविधान प्रदत्त जो कानून सदन से यानी संसद से पारित हुआ है, सदन से पास होकर आम जन तक पहुंचा है, देश तक पहुंचा है, उसी कानून को वो दावे के साथ कहती हैं किसी भी तरह से लागू नहीं होने देंगी। क्योंकि उन्हें पता है कि सीएए लागू हो गया, उन्हें पता है कि एनआरसी या यूसीसी लागू हो गया तो मुसलमानों के लिए दिक्कत हो जाएगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा और फिर सभी के लिए, हिंदू हो या मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी के लिए हो सकता है एक बच्चे या दो बच्चे का कानून बन जाए। ममता बनर्जी को ये डर सता रहा है, ये भय सता रहा है कि यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाता है, दो या एक बच्चों का कानून इसमें बनेगा, तो उन्हें डर लग रहा है कि उनके टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, जिसे ममता बनर्जी ने एकदम अपने रिश्तेदारों की तरह बसा रखा है पश्चिम बंगाल में, उनका स्वागत सत्कार करती हैं, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर आइडेंटिटी कार्ड सारे कुछ बनवा रखी हैं, उन्हें एकदम से पश्चिम बंगाल की नागरिकता दे रखी है। उन सब के लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो सब मानने वाले नहीं हैं, वो 10-10 बच्चे पैदा करेंगे, वो किसी भी तरह से ममता बनर्जी के कानून को, नियमों को नहीं मानते हैं, तो फिर वो केंद्र सरकार के नियमों को कैसे मानेंगे। तो ममता बनर्जी को ये डर है, भय है कि यूसीसी, सीएए, एनआरसी ये सारे कानून अगर पारित होते हैं पश्चिम बंगाल में तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ममता बनर्जी के जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, ममता बनर्जी के जो वोटर हैं, वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहेंगे कि एक बच्चे दो बच्चे ही पैदा करें, वो 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे पैदा करना चाहेंगे। इस पर ममता बनर्जी किसी भी तरह से रोक लगा नहीं पाएंगी। पश्चिम बंगाल में अराजकता हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में बवाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी की स्थिति मच जाएगी। इसलिए ममता बनर्जी ने सीधे ही घोषणा पत्र में ये कह दिया है कि ये केंद्र सरकार द्वारा जो पारित कानून है, इसे किसी भी तरह से वो लागू होने नहीं देंगी, इसे किसी भी तरह से जारी होने नहीं देंगी। जब पूरा देश ये कानून मानने के लिए तैयार है, वहीं पर ममता बनर्जी साफ तौर पर कहती हैं, और घोषणा पत्र में जब करती हैं या कहती हैं तो उनकी मानसिकता भी साफ तौर पर जानी जा सकती है कि वो अभी भी मुगलिया मानसिकता से नहीं निकल रही। इसी मुगलिया मानसिकता के कारण कांग्रेस ने अपनी मटिया मेट कर ली, यानी कांग्रेस एकदम धाराशाही हो गई। जो कांग्रेस देश के सत्ता पर काबिज थी, जिस कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज करने का काम किया, वो कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो गई क्योंकि कांग्रेस भी मुगलिया मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रही थी। इसी मुगलिया मानसिकता के कारण समाजवादी पार्टी का हश्र हो गया, वो गर्द में जा रही है। और 2012 के बाद से, यानी 2012 से 2017 तक राज तो किया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से बाहर हो गई। स्थिति समाजवादी पार्टी की भी बहुत बेहतर नहीं है और इसी मुगलिया मानसिकता को लेकर ममता बनर्जी भी चल रही हैं, तो उनकी भी राजनीतिक यात्रा अब हो गई, अब बहुत आगे बढ़ने वाली नहीं है, बहुत ज्यादा दूर तक जाने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जान गई है और मुगलिया मानसिकता, मुगलिया घोषणा पत्र से जनता भी परेशान हो गई है। जहां एक तरफ देश भर में सनातन का परचम लहरा रहा, वहीं पर ममता बनर्जी मुगलिया मानसिकता का परचम लहराकर कब तक राजनीति में, सियासत में टिक पाएंगी, ये देखना होगा।